विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक 29, 30, 31 मई को यहाँ साउ यूनिवर्सिटी में शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर आयोजित होने जा रही है। 28, 29, 30, 31 को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक होगी। उसके पूर्व हमारी आयाम बैठक होगी जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी परिषद के जो आयाम चल रहे हैं देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में, जो पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो खेल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या ऐसा आयाम जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स के बीच में काम कर रहा है, मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के बीच में काम कर रहा है, वो सभी आयामों के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, प्रमुख इम्पॉर्टेंट हमारे जो टीम है उसका एक दिवसीय बैठक 28 तारीख को यहाँ रहने वाला है और उसमें पूरे देश भर से सभी प्रमुख कार्यकर्ता सम्मिलित होने वाले हैं। उस बैठक के माध्यम से हम आयाम कार्य गतिविधियों का विस्तार कैसे होना है और उस विस्तार करके विद्यार्थियों के बीच में हम जो विद्यार्थी परिषद का जो मत है या नैरेटिव है, जो विद्यार्थी परिषद की सोच है, आइडियोलॉजी है, हमारा कार्य जो है वो विद्यार्थियों तक कैसे लेके जा सकते हैं, उसकी कार्य योजना पर हम काम करने वाले हैं। तो ऐसा हमारा 28 तारीख को हमारा बैठक भी होने वाला है। और विद्यार्थी परिषद की ये जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक रहेगी, इस पूरी बैठक में 484 कार्यकर्ता 484 कार्यकर्ता पूरे देश भर से सम्मिलित होंगे और यह बैठक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय के अंदर होने जा रही है। इसमें पूरे देश भर के प्रदेश मंत्री, हर प्रांत के प्रांत मंत्री, प्रांत अध्यक्ष और सभी जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है उस यूनिवर्सिटीज़ में नेतृत्वकर्ता जो है वो सब सम्मिलित होने वाले हैं। और उस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो ऐसे छात्र जो अलग अलग कोर्सेज में पढ़ रहे हैं उनके भी नेतृत्वकर्ता यहाँ सम्मिलित होने वाले हैं। कुछ संगठन के पूर्णकालिक और शिक्षाविद, कोई हमारे विद्यार्थी परिषद के प्राध्यापक कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट, वो भी इस बैठक में सम्मिलित होने वाले हैं। तो ऐसे कुल मिला के 3 दिवसीय बैठक है। इस बैठक के पूर्व 28 तारीख को जैसे मैंने बताया आयाम बैठक होगी। 27 तारीख को हमारी केंद्रीय कार्य समिति बैठक हो रही है। केंद्रीय कार्य समिति बैठक एक छोटा ग्रुप होता है विद्यार्थी परिषद का, जिसमें 106 कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे और इस बैठक में विभिन्न आयामों के साथ साथ हम जो हमारे विभिन्न अभियान चल रहे हैं उन अभियानों पर भी हमारी इसमें विचार विमर्श चर्चा होगी और अभियानों के विस्तार के बारे में भी केंद्रीय कार्य समिति में चर्चा की जाएगी। इस केंद्रीय कार्य समिति बैठक के अगले दिन मतलब 28 तारीख को जो हमारी आयाम बैठक है, उस आयाम बैठक की इवनिंग में, शाम में हमारा एक नागरिक अभिनंदन समारोह होने जा रहा है। नागरिक अभिनंदन समारोह जिसमें विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता, वर्तमान के कार्यकर्ता, वो पूरे भुवनेश्वर शहर के कोई गणमान्य नागरिकगण, यहाँ के प्रबुद्धजन और विभिन्न शिक्षाविद, विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो एजुकेशन के हैं, प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के उड़ीसा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी, श्री मोहन मांझी जी भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं नागरिक अभिनंदन समारोह में, जो कि 28 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास आयोजित किया जाएगा। और इसके अगले दिन जब हम हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक है 28 तारीख को वो शुरू होगी, जिस बैठक के अंदर हम पूरे देश भर से आने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में युवाओं की शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे, युवाओं के भूमिका पर हम बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पर बात करने वाले हैं। ऐसे विभिन्न संगठन, अभियानात्मक विषय, वैचारिक विषय और संगठनात्मक विषय, इन सभी पर हमारी 3 दिवसीय बैठक में विचार विमर्श होगा। इस बैठक के अंदर हम अलग अलग प्रांतों में क्या गुणवत्तापूर्ण प्रयोग हमारे चल रहे हैं उस पर हमारा विचार विमर्श होगा। शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान परिदृश्य क्या है पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का, वो इस बैठक के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। सामाजिक परिदृश्य इस पूरे उड़ीसा का, पूरे प्रदेश, देश का क्या अभी घटनाएं हो रही है, क्या सामाजिक परिदृश्य, उस पर भी हमारा विचार विमर्श चर्चा होने वाली है। इसी के साथ साथ विद्यार्थी परिषद के संगठनात्मक ढांचे पर, हमारी सदस्यता पर, हमारे आगामी समय में जो कार्यकारिणियाँ हमें बनानी है कैंपसेस में, कॉलेजेस में, पूरे भारत में लगभग 760 से ज़्यादा जिलों में विद्यार्थी परिषद का कार्य है और उनमें नगर इकाई में, कॉलेज इकाई में हमारी कार्यकारिणियों का अभियान जो लेने वाले हैं उस पर हम विचार विमर्श करने वाले हैं। और इस बैठक में हम विद्यार्थी परिषद के अभियान जो हम चला रहे हैं देश भर के अंदर, जो युवाओं को प्रेरणा देकर एक दिशा में ले जाने का हमारा प्रयास है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्क्रीन टाइम का अनकंट्रोल्ड उपयोग कर रहे हैं। उस स्क्रीन का अनकंट्रोल्ड उपयोग को रोकने के लिए, उसके प्रति अवेयर करने के लिए, उसके प्रति स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए हमारा जो अभियान है वो है स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम। उस अभियान की इसमें विस्तृत चर्चा होने वाली है, उसकी कार्य योजना बनने वाली है। और ऐसे ही हमारे जो अन्य अभियान है, जिसमें हमने छात्रावास सर्वेक्षण अभियान, जिसमें 15 मई से 15 मार्च तक हमने देश के सभी शिक्षण संस्थानों के जो हॉस्टल्स हैं उनका सर्वे किया है, उसकी रिपोर्ट भी यहाँ हम लेकर आने वाले हैं, छात्रावास सर्वेक्षण अभियान की। उसी के साथ साथ इस बैठक के अंदर अभियानों की अगर मैं बात करूँ तो गुरु तेग बहादुर जी जिनका 350 बलिदान वर्ष है, उसके निमित्त हम देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं, उस पर बात होगी।
गुरु भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वीं जन्मशती वर्ष चल रहा है, उसके निमित्त हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। महारानी अब्बक्का का 500वां जन्मशती वर्ष है, उसके निमित्त बात करने वाले हैं। और ऐसे ही हमारे संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती वर्ष के निमित्त भी हम इसमें देश भर में काम करने वाले हैं। तो आगामी समय में इन अभियानों को हम कॉलेज स्तर तक, यूनिवर्सिटी स्तर तक, जिलों पर किस प्रकार से काम करेंगे, क्या क्या गतिविधि ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करके एक रोड मैप हमारा तैयार होने वाला है। और इसी के साथ साथ हम अभियानों के साथ साथ हमारे जो विद्यार्थी परिषद के संगठनात्मक ढांचे पर जो विचार विमर्श होता है, कोई प्रस्ताव आते हैं किसी राज्य से, किसी प्रांत से, जहाँ कोई बदलाव का वो एक आवश्यकता महसूस होती है, उन प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे कुल मिलाकर विद्यार्थी परिषद की इस 3 दिवसीय बैठक में हम ये अभियानों पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में हम प्रस्ताव पारित करने वाले हैं, रिजोल्यूशन पारित करने वाले हैं। ऐसे 5 रिजोल्यूशन लेकर आएंगे। एक शिक्षा क्षेत्र को लेकर आएंगे। जैसे शिक्षा क्षेत्र में वर्तमान में अभी विचार विमर्श चिंतन चल रहा है, उस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में क्या आता है उसके बाद हम उस पर निर्णय में जाएंगे। परंतु अभी वर्तमान में पूरे भारत में पिछले कुछ सालों में शिक्षा सुधार के कई विषय, कई स्टेप्स लिए गए, परंतु आज उनमें भी कमियां महसूस हो रही है, उनमें भी त्रुटियां महसूस हो रही है और उनमें भी कई चीज़ें बाहर आ रही है। तो उन सब चीज़ों पर भी किस प्रकार से गौर करते हुए शिक्षा को और सुदृढ़ बनाया जा सके और फुल प्रूफ बनाया जा सके, उसके लिए हम एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में देश भर के अंदर एक परिस्थिति बनी है, जिस परिस्थिति में अभी क्या घटनाएं सामने आई है उसको देखकर हम महिलाओं को लेकर एक प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं, फीमेल कार्यकर्ताओं को लेकर प्रस्ताव लाने वाले हैं। एक वैश्विक परिस्थिति पर हमारा प्रस्ताव आने वाला है। एक हमारे सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमारा एक प्रस्ताव आने वाला है। और ऐसे कुल मिला के 4 प्रस्ताव इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में और एक प्रस्ताव केंद्रीय कार्य समिति में 27 तारीख को हम पारित करने वाले हैं। तो ऐसे कुल मिला के इन प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श होगा, चिंतन होगा, कार्यकर्ताओं के सुझाव आएंगे, कार्यकर्ता देश भर से जो आ रहे हैं उनके अनुभव क्या आ रहे हैं वो सब आएंगे। उसके पश्चात हमारे ऐसे प्रस्ताव फाइनलाइज होंगे और इन प्रस्तावों को हम यहाँ सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में पारित करेंगे। तो कुल मिला के ये हमारी 3 दिवसीय जो बैठक है, भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ की भूमि पर, इस पावन धरा पर ये बैठक होने जा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भुवनेश्वर की इस सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो भूमि है, इस पर जो बैठक आयोजित हो रही है, इससे विद्यार्थी परिषद के संगठन को एक नई ऊर्जा मिलने वाली है और वैचारिक स्पष्टता के साथ हमारा कार्यकर्ता यहाँ से जाकर अपने अपने क्षेत्र में संगठन के विस्तार के लिए, अपने अपने यूनिट्स में, अपने अपनी इकाई में जाकर संगठन के विस्तार के लिए काम करेगा, पूरे जोश और उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा और एक उमंग के साथ। और आगामी समय में हमारी एक जो दिशा बनी है, उस दिशा को यहाँ से विद्यार्थी परिषद इस भगवान जगन्नाथ की, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की भूमि से उस दिशा को लेकर जाएगा। और आने वाले वर्ष में हम विद्यार्थी परिषद को पूरे देश भर के अंदर हर एक इकाई में हमारे जो कार्यक्रम आयोजन, हमारे अभियान, जो हमारे प्रस्ताव जो तय होंगे, उस दिशा में पूरे संगठन को ले जाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हमारी ये बैठक इसमें होगी।